खुद भी मसला ख़त्म नबूवत समझें, पढ़ें, उलमा से सीखें, सुने और अपनी औलाद को भी सिखाएं। तमाम मज़ाहिब के लोग, अगियार, सब के सब अपना मजहब, अपना अकीदा, अपनी रसूमात अपनी औलाद को समझाते हैं, लेकिन अजीब लोग हैं हम, अपने सगे प्यारे समझदार बेटे को भी मसला ख़त्म नबूवत नहीं पता होता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन उलमा सुलहा इनका साया कायम रखे। कोशिश कर रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, बूढ़े को, जवान को, मर्द को, औरत को, बच्चे को, हर किसी को पता चल जाए कि हमारे नबी आखिरी नबी है। और याद रखना, ये बहुत बड़ी अजमत और फजीलत है हमारे नबी की। सब नबियों को अल्लाह ने सिर्फ नबूवत अता फरमाई, हमारे नबी को ख़त्म नबूवत अता फरमाई। मेरा जी तो चाहता था कि मुझे रोकना किसी ने नहीं, मेरा स्पीकर भी किसी ने नहीं खींचना, मैं लगा रहा हूँ और बड़ी बातें करने को जी चाह रहा था। इसीलिए कुछ बेतरतीबी सी बातें भी थी कि टाइम बचाता जाऊँ। बहरहाल खैरपुर टामे वाली में आता रहता हूँ, फिर किसी मौके पे हाज़िरी हुई तो इंशाअल्लाह जो भी उन्वान जानते हैं आप, कुछ अरसा कबल मदरसा अलीमिया में हाज़िरी हुई तो अज़मत कुरान के हवाले से मेरी तो आदत है जो उन्वान जो है वो शुरू करता हूँ उसी पे इख्तिताम करता हूँ। बहरहाल हाज़िरी लगवाना मकसूद था, इन हज़रात की ज़ियारत करना मकसूद था। वक्त क्योंकि जो है वो पूरा सूरा है, हज़रात नात खान बेशुमार बाकी हैं, इन्हीं पर सुबह हो सकती है जो हज़रात तशरीफ़ लाए हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह मेरी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा और फरमा बरदारी की मेरे दोस्तों कोशिश करें। बेशुमार तादाद में तलबा, उलमा, असातिज़ा तशरीफ़ फरमा है, तो मेरी गुजारिश है आम आवाम हमें जहाँ कदर की निगाह से देखती है वहाँ हमें सर से पाँव तक भी देखते हैं। हमारे अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि लोग इल्म मौलवी में देखते हैं, हिलम मौलवी में देखते हैं, सबर मौलवी में देखते हैं, सखावत मौलवी में देखते हैं, अच्छाई सच्चाई हर चीज़ मौलवी में तलाश करते हैं। इसलिए ये खूबियाँ उलमा से, तुलबा से मैं ख़ास तौर पे मुखातिब हूँ, अपने अंदर ये चीज़ पैदा करें और आम रियाया, आम आवाम को अपनी कोई कमी कोताही सामने ना आने दें। और जो लोग आम बैठे हैं, जो दीन के शोबों में नहीं है, आज मोहब्बत में आए बैठे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि ये उलमा, ये तुलबा, ये भी इंसान है। इंसान है ना जी, ये फरिश्तों की औलाद तो नहीं ना, ये इंसान है। इंसानों से गलतियां हो जाती हैं, कभी किसी में गलती देखो, आंख ऐसे बंद कर लिया करो जैसे देखा ही कोई नहीं। इसका फायदा ये होगा, तुम किसी हाफिज कुरान के कुरान की वजह से कि इसके सीने में कुरान है, उसकी कमी कोताही को अगर पर्दा डाल दोगे, मेरा ईमान है अल्लाह तुम्हारे ऊपर दुनिया में भी पर्दा डाल के रखेगा और क़यामत में भी चादर रहमत की डाल के जन्नत अता फरमा देंगे। और तमाम बड़े बड़े शहरों के अंदर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के सिलसिले में कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं। जैसे यहाँ आप जोग दर जोग तशरीफ़ लाए हैं, देख कर बड़ा ही दिल खुश हुआ। उलमा के साथ, तुलबा के साथ साथ आम जो आवाम है, कारोबारी हजरात, ताजिर हजरात, आप हजरात भी कोशिश फरमाएं। जहाँ जहाँ भी मैं बेशुमार शहरों में जा चुका हूँ, परसों सरगोदा था तो वहाँ पर भी 30 को जो है वो कॉन्फ्रेंस है, उसकी तैयारी के लिए जलसा था। तो तमाम हजरात इसके लिए भी कोशिश करें, चंद घंटे या एक रात, एक दिन, एक शाम इमामुल अंबिया की ख़त्म नबूवत की हिफाजत के लिए हमने वहाँ तीर नहीं चलवाने, तलवारें नहीं चलानी, हमने वहाँ बंदूकें नहीं चलानी। वहाँ खड़े होकर मसला ख़त्म नबूवत को समझा और समझाया जाएगा। अपना ईमान कैसे बचाना है ये तरीका बताया जाएगा। बस वो तरीका सीख कर अपने घरों को आ जाएंगे। ये इतनी देर के लिए वहाँ जाना आना अगर मेरे अल्लाह को पसंद आ गया तो इंशाअल्लाह जन्नत वाजिब हो जाएगी। और कुछ मोहब्बत रसूल, इश्क रसूल का तकाजा। माशाल्लाह 25 सितंबर को भावलपुर में भी जो है वो कॉन्फ्रेंस है, तो तमाम हजरात जो है उसमें भी शिरकत करेंगे इंशाअल्लाह। जहाँ जहाँ भी जा सकते हैं शिरकत करें। साल में अब ये उलमा की जो है वो, इनकी जो है ना वो शुक्रिया अदा करें, इनका शुक्रिया अदा करें।
और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का कुछ तो हम सबूत दें। 2 अक्टूबर को, अच्छा जी जी 7 की तो मुल्तान है जी, 2 अक्टूबर बतला रहे हैं जी, 27 को नहीं, 2 अक्टूबर को भावलपुर में है कॉन्फ्रेंस, तो उसमें जो है शिरकत फरमाएंगे। आखिरी जो है ना एक बात मुझे और याद आ गई तो वो सुनाकर बात खत्म करता हूं, इसलिए कि दिल में कुछ बात उतर जाए। लाहौर एक पार्क है जिसे इकबाल पार्क कहा जाता है। कुछ अरसा पहले अभी जो है वहां पर भी एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई। वहां का ये वाकया है, एक मुसलमान था लेकिन फकीर था, कटोरा हाथ में लिए जैसे मांग रहे होते हैं। उस पार्क में जो है वो आकर के खड़ा हो गया कि लोग वॉक करने सैर करने आते हैं, मैं इनसे कुछ मांग लूंगा, मुझे यहां से भी कुछ मिल जाएगा। वो लेके खड़ा हो गया, लोगों ने कुछ दिया उसको, जो जो गुजरा उसने दिया। वहीं पर एक पादरी भी आया, ईसाई पादरी आया सैर करने के लिए। तो जो ही वो करीब से गुजरा, इस फकीर ने कहा अल्लाह के नाम पे कुछ दो। उसने सुनी अनसुनी कर दी और निकल गया। वो दूर से एक चक्कर लगाकर जब वापस दोबारा करीब से गुजरा, इसने फिर कहा अल्लाह के नाम पे दो। उसने कोई तवज्जो नहीं की, गुजर गया। फिर होकर के जब वो वापस आया, फिर 4-5 मरतबा इसने बार बार जब सवाल किया, अगली मरतबा जब आया तो इसने कहा कि ये ऐसे नहीं देगा। जो फकीर लोग होते हैं इनके पास बड़े गुर होते हैं, बड़े बड़े गुर होते हैं। पहले अल्लाह के नाम पे नहीं दिया, फिर मोहम्मद के नाम पे नहीं मिला, फिर सहाबा के नाम पे नहीं मिला, फिर अहले बैत के नाम पे नहीं मिला, तो फिर हुसैन के नाम पे नजरो नियाज पे वो कहीं ना कहीं निकलवा लेते हैं। बड़े गुर होते हैं इनके पास। बहरहाल वो चक्कर लगाता हुआ ईसाई पादरी जब इसके करीब से गुजरा, इसने पैंतरा बदला, अंदाज बदला। ये कहने लगा ओ पादरी जी, अल्लाह के नाम पे नहीं देना ना दो, चलो यसु मसीह यानी ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पे ही कुछ दे दो। अब पहले तो वो कभी भी चक्कर पे नहीं रुका ना, इस नए ऐलान पे वो रुक गया, नई बात पे रुक गया। जब इसने कहा ना कि ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पे दे दो, उनके नबी का नाम लिया, अब इसकी ब्रेक लग गई। ये करीब आकर के कहने लगा अब मुझे मेरा नबी का नाम लेकर तू जज्बाती करना चाहता है, इस अंदाज में मुझसे पैसे लेना चाहता है। जरा बतला, सुबह से तू यहाँ खड़ा है, तूने कितने लोगों से भीख मांगी, तेरा कटोरा भरा हुआ है। अगर मैं तुझसे यही सवाल कर दूं कि आज के दिन की पूरी दिहाड़ी सुबह से लेकर अब तक तूने जो कमाया वो मुझे दे दे, क्या तू मुझे दे देगा? वो तो आजमाना चाहता था। इस फकीर मुसलमान ने आगे बढ़कर वो कटोरा नीचे रख दिया, वो रखकर इस जेब से पैसे निकाल कर उसमें डाल दिए, इससे सामान निकाल कर डाल दिया, नीचे सलूके से निकाल कर डाल दिया। जब सब कुछ निकाल चुका तो कहने लगा ओ पादरी जी, तूने मेरे नबी के नाम पर मांगा तो पैसा मांगा, मेरी दिहाड़ी मांगी, मेरे जेब के पैसे मांगे। आज अगर तू मुझसे मेरे नबी के नाम पर जान भी मांग लेता तो मैं जान भी कुर्बान कर देता। और लोगों अर्ज ये करना चाहता हूँ, समझाना ये चाहता हूँ लोगों, हमारे नबी से हमसे बड़ी मोहब्बत है, हम मोहब्बत के बड़े दावेदार हैं। अपने नबी की मोहब्बत में सर तो ढांपा नहीं जाता, अपने नबी की मोहब्बत में सुन्नत लिबास तो पहना नहीं जाता, अपने नबी की मोहब्बत में सच तो बोला नहीं जाता, अपने नबी की मोहब्बत में ईमान वाला कारोबार तो किया नहीं जाता। हम कहते हैं हम आशिक रसूल हैं। और लोगों आज से वादा करो हम पक्के सच्चे आशिक रसूल बनेंगे, बनेंगे सारे। पहला काम आपने ये करना है कि आज से झूठ खत्म, बेईमानी खत्म, सब कुछ खत्म कर लो। और उसके बाद ये जो कॉन्फ्रेंसें हैं इनमें शरीक हो जाओ, इंशाअल्लाह वहां से बड़ा कुछ लेकर बड़ा कुछ सीख के आओगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कुछ कहा सुना इस पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।